हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय और आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी आयुष काउंसलिंग की थर्ड राउंड की ऑफिशियल शेड्यूल के बारे में। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं हम लोग शेड्यूल को लेकर के। ये जो है यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग 2023 के तृतीय चक्र के ऑनलाइन काउंसलिंग की समय सारणी अपलोड किया गया गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के लिए। यहाँ पर दिया गया ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की जो अंतिम तिथि दी गई है वो दिया गया बच्चों 26/10/2023 से 11 बजे से लेकर के 27/10/2023 तक शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। सिक्योरिटी मनी जमा करने की जो अंतिम डेट दी गई है 26/10/2023 से 28/10/2023 तक दोपहर के 12 बजे का समय है। सेकेंड राउंड में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर गए थे, इतना ध्यान रखना है। ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा 26/10 से लेकर के 28/10/2023 तक होगा। और जो मेरिट लिस्ट जो आएगी आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट वो आएगी 28/10/2023 को शाम के 4 बजे तक आपकी आएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं जो मेरिट लिस्ट आपकी 28/10/2023 को आ जाएगी। उसके बाद अब चॉइस फिलिंग की जो डेट यहाँ पर दी गई है आपकी वो दिया गया है आपको बच्चों। चॉइस फिलिंग की जो डेट दी गई है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के लिए जो डेट दिया गया है वो 28/10/2023 से लेकर के 30/10/2023 तक दोपहर के 2 बजे का समय दिया गया है। अंतिम सीट अलॉटमेंट की जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो आएगी वो 30/10/2023 को आएगी, शाम में 5 बजे के बाद आएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद नोडल सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 31/10 और 1/11 को आप कर सकते हो। और कॉलेज में एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट दिया गया है 4/11/2023 दिया गया है। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम और द्वितीय चक्र के काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं कराया है वो काउंसलिंग 2023 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के upi.upsdc.government.in पर पंजीकरण शुल्क 2,000 रुपए जमा करके काउंसलिंग करा सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम द्वितीय चक्र में सीट आवंटित नहीं हुई है एवं तृतीय चक्र की काउंसलिंग हेतु आए होंगे, जिनको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है वो थर्ड राउंड में काउंसलिंग करा सकते हैं। उन्हें जो पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी को सीधे चॉइस फिलिंग करना होगा, यानी आपको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में सारा प्रोसेस कर चुके हैं तो आपको फिर से सिक्योरिटी मनी देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ चॉइस फिलिंग करना होगा। AA-CCC की तरफ से जो इन एलिजिबल की लिस्ट आई है, जो कैंडिडेट AA-CCC की तरफ से जो लिस्ट रिलीज किया गया है उसमें इन एलिजिबल बताया गया वो बच्चे इस काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखना है। तृतीय चक्र में जो थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग आपकी होगी उसमें आवंटन की प्रक्रिया के समय आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि जो जिस श्रेणी की सीटें रिक्त है उसी श्रेणी में अलॉट होगी। उन्हें नियमानुसार जो श्रेणी होगी उसमें जो जैसे SC PH की सीट है तो SC में कन्वर्ट हो जाएगा, ST PGH की सीट है ST में कन्वर्ट हो जाएगा, उस तरह से होगा। निजी क्षेत्र में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की ऑल इंडिया की जो ऑल इंडिया की 15% सीट प्रथम और द्वितीय चक्र में काउंसलिंग में प्रक्रिया की गई। तृतीय द्वितीय चक्र के उपरांत अवशेष सीटों को निजी क्षेत्र के स्टेट कोटे की सीट के साथ सम्मिलित कर लिया जाएगा, यानी जो ऑल इंडिया कोटा की जो सीट थी उसको अब क्या किया जाएगा, स्टेट कोटे की सीट के साथ लेकर के उसकी ओपन काउंसलिंग कराई जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन का अद्यतन जानकारी हेतु वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और ये ऑफिशियल हेल्पलाइन दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये यूपी आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट थी। अगर आपको हमारी टीम से कोई हेल्प चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8955851411। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।